हेलो एवरीबॉडी, मैं महादेव श्री विलेज से अनिश कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ क्लास 10 का फिजिक्स लेकर के। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं और समूहन करने की बात हो रही है, यानी कि कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि प्रतिरोधों का समूहन जो है वो कितने प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का जो समूहन होता है वह दो प्रकार से होता है। पहला जो है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा नंबर जो होता है वो समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में होता क्या है, यदि हम तीन प्रतिरोध को ले लें, पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3, तो यदि हम इसको श्रेणी क्रम समूहन के रूप में लिखेंगे तो RS लिख लेते हैं समूहन के लिए। यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को सिद्ध करना होता है यहां इसमें श्रेणी क्रम समूहन में। अब हमारे पास जब समांतर क्रम समूहन पर चर्चा करते हैं तो 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमारे ये भी जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जब आएंगे तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं, है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो हम लोग सबसे पहले वाले को सिद्ध करेंगे कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 दिए हुए हैं जिनको किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित किया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनेगा इसका? प्रश्न बनता है तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित किया गया है, तब सिद्ध करें कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसी को सिद्ध करना है हमें। अब जब इसको हल करना है हमें, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले तीन प्रतिरोध को एक किसी परिपथ में जोड़ेंगे। तो जो पहला प्रतिरोध है ये विभव A, विभव B। अब इसके बाद में इससे दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं C तक, और इसके बाद जब तीसरा प्रतिरोध इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा D। तब ये हो जाएगा D। इसमें एक स्विच लगाएंगे जिससे कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है इसको हम हटा सकें। ये हो गया प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। जब तीन प्रतिरोध हैं, अलग अलग तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 दिए गए हैं,
तो इनके लिए जो विभवांतर है, तो पहले वाले के लिए V1, दूसरे वाले के लिए V2 और तीसरे वाले के लिए V3 हो जाएगा। और इसमें अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनमें तो धारा का कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए इसमें धारा I जो है निर्बाध रूप से प्रवाहित होती रहेगी। तो ये धारा I, ठीक है, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गई बैटरी, ठीक है, हल हो गया। अब हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो विभवांतर AB, BC तथा CD से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा AB के बीच का विभवांतर V1, BC के बीच का विभवांतर V2 तथा CD के बीच का विभवांतर V3 है। इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है ना जी, तब ओम के नियम से। तो आइए सबसे पहले इसको हिंदी में कुछ लिखते हैं, इसके बारे में लिखेंगे यहां पर। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 जिनके बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास V1, V2 और V3 अलग अलग हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि VS बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, तीनों विभवांतर को जोड़ दिया गया तो ये VS के रूप में आ गया। अब हम चलेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि पहले विभवांतर के लिए R1 प्रतिरोध, दूसरे विभवांतर के लिए R2 प्रतिरोध, तीसरे विभवांतर के लिए R3 प्रतिरोध। तो समूहन जब करेंगे तो VS विभवांतर के लिए RS प्रतिरोध नहीं। तो ओम के नियम से हम बात करेंगे कि VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू RS। अब इसी लगे हाथ हम यहां पर देखेंगे कि V1, तो V1 मतलब पहले विभवांतर के लिए बात कर रहे हैं तो I तो बदलेगा नहीं, है ना। I और प्रतिरोध के लिए R1। फिर V2 के लिए बात करेंगे तो I गुने R2। V3 के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि तीसरा विभवांतर हमें चाहिए तो I इंटू R3। देखिए I का मान मैंने कैपिटल में रखा है, ठीक है, तो उससे आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ पर I मतलब विद्युत धारा से बात हो रही है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इस वाले समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम VS, V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर तो समीकरण 1 में VS, V1, V2 तथा
V3 का मान रखने पर चलेंगे। तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अब यहां पर Vs इक्वल टू I इंटू RS बराबर V1 के लिए I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, है ना। अब देख रहे हैं क्या कि I इंटू RS तो है यहां पर। अब इन तीनों में क्या है, I, तो I कॉमन है तो I गुना हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब I से I गुना में है तो दोनों तरफ गुना का संबंध है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसलिए RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिद्ध हुआ। ओके, थैंक यू।